हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम 15 जुलाई तक 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ आर्टिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमारे नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने के लिए यूज होते हैं। इसके दो टाइप है, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल होता है ए एंड एन जो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं। जैसे कि आई हैव अ बुक। अ बुक का मतलब है कि ये किसी भी बुक की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही। आई हैव अ बुक मीन्स मेरे पास एक बुक है, तो कोई भी बुक हो सकता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर बुक की बात करेंगे तो उसके साथ द यूज करेंगे। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर द बुक विच आई बॉट येस्टरडे, यानी कि जो कल मैंने खरीदा उस पर्टिकुलर बुक को मैं खोज रहा हूँ। तो जब हम डिफिनिट बुक की बात करें तो द लगा रहे हैं, और किसी इनडिफिनिट बुक की बात करें तो आर्टिकल इनडिफिनिट ए और एन को यूज करेंगे। यहाँ हमने ए को यूज किया। आर्टिकल्स के रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है ए का यूज कहाँ करेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज हम वहाँ करेंगे जो वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। जो सिंगुलर काउंटेबल नॉन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे कि शी इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर डी से स्टार्ट हो, ये क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसके पहले हमने इनडिफिनिट आर्टिकल ए को यूज किया। एन का यूज कहाँ करेंगे? जो नॉन हमारा वोवेल से स्टार्ट हो रहा उसके पहले हम एन को यूज करेंगे। या हमने एन को यूज किया है क्योंकि हमारा जो नॉन है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, और आई क्या है? आई होता है वोवेल। आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे इंग्लिश के वोवेल्स हैं। ये आर्टिकल्स के बेसिक रूल हैं जो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते। इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन को कहाँ यूज करना है ये डिपेंड करता है कि वो वर्ड हिंदी में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम ए का यूज कहाँ करेंगे? ए का यूज उस वर्ड के पहले करेंगे जो हिंदी में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, ये इंग्लिश का वोवेल है यू, ये इंग्लिश का वोवेल है, बट इसे अगर हिंदी में लिखें तो ये य से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एन के यूज़ में भी है कि जो हमारा हिंदी से वोवेल हो, जैसे कि द ट्रेन इज़ एन आवर लेट, ये एच क्या है? इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, बट इसे अगर हिंदी में बोले तो क्या होगा? आर, ये आ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस हिंदी के वोवेल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एन यूज़ किया। तो आर्टिकल्स के यूज़ हिंदी के उच्चारण पर डिपेंड करता है। अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम ए यूज़ करेंगे, अगर हिंदी का वोवेल है तो उसके पहले हम एन को यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एम ए बोलते हैं, एम ए, तो ये एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे? एम ए, ये एम ए से स्टार्ट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ एन यूज़ करेंगे। अगर मैंगो लिखते हैं तो ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी में ये मौ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम ए यूज़ करेंगे। यह यूनियन है, अम्ब्रेला है, दोनों वर्ड यू से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हिंदी में ये य से स्टार्ट हो रहा है और ये अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है। तो य के अकॉर्डिंग यहाँ हम ए यूज़ करेंगे और यूनियन, और अ के अकॉर्डिंग हम यहाँ एन यूज़ करेंगे। दोनों वर्ड इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ए और एन के यूज़ का डिसीजन हम हिंदी के बेस पर ले रहे हैं। हिंदी में य है तो ए यूज़ कर रहे हैं, हिंदी में अ है तो एन यूज़ कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज़ अनकाउंटेबल नॉन के साथ नहीं करना है, क्योंकि उसे हम काउंट नहीं कर सकते। और ए एंड एन का मतलब होता है काउंटेबल। ए मतलब एक, तो एक क्या है कि गिनती आ रही है, इसका मतलब है कि जो गिना जा सकता है, जो काउंटेबल है उसके साथ हम इसका यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज़ नहीं करेंगे। वी नीड एयर फॉर लाइफ, यहाँ एयर क्या है? ये अनकाउंटेबल नॉन है, तो इसके पहले हम न तो ए का यूज़ कर रहे हैं ना ही एन का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह अगर वाटर का यूज़ करें या फिर एडवाइस, सजेशन, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम इनडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिस चीज़ की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि आई हैव अ कार, द कार इज़ रेड, या हमने चर्चा की कि मेरे पास एक कार है,
उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो रेड है, यानी कि मेरे पास जो कार है वो कार रेड है, वो पर्टिकुलर कार की बात हो रही है। तो इस डिफिनिट कार के लिए हमने डिफिनिट आर्टिकल द को यहाँ यूज़ किया। नेक्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को हम पर के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। पर का मतलब है की दर से, जैसे कि आई अर्न 50,000 अ मंथ, यानी प्रत्येक महीना मैं 50,000 की दर से अर्न करता हूँ। रूल नंबर 6, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ रैंक या ऑर्डर बताने वाले वर्ड के साथ हम कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, प्रीवियस, फॉर्मर, लेटर। ये सारे जो वर्ड हैं वो रैंक या ऑर्डर को बताने के लिए यूज होते हैं और इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। लास्ट क्या है कि रैंक या ऑर्डर बताने वाला वर्ड है, तो इसके पहले हमने डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ किया। यह इस बुक का लास्ट चैप्टर है। वी मस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमें पिछले साल के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो ये प्रीवियस क्या है, ये ऑर्डर बता रहा है, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। तो ये सारे जो रैंक या ऑर्डर बताने वाले वर्ड हैं इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7, द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जब कंपैरिजन की बात हो, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम द को यूज़ करेंगे। अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हम द को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन आवर क्लास, यह क्या है कि पूरे क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, पूरे क्लास में वो सबसे स्मार्ट है, तो यहाँ हमने कंपेरिजन के सेंस में द को यूज़ किया। सुपरलेटिव डिग्री है स्मार्टेस्ट, इसके साथ हम द को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, यहाँ सिंपली बोल रहे हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, यहाँ किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हमने बेस्ट के साथ द को यूज़ नहीं किया। तो जब कंपैरिजन की बात हो तो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द को यूज़ करेंगे, लेकिन जब कंपैरिजन की बात नहीं हो, सिंपली बोल रहे हैं कि ही इज़ माई बेस्ट स्टूडेंट, वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो यहाँ कंपेयर नहीं कर रहे, तो इस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 8, हम तीनों आर्टिकल ए, एन और द, इस तीनों का यूज़ कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं, जैसे कि ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़। द बेटर, ये बेटर क्या हमारा, बेटर हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री है, इसके साथ हम द को यूज़ कर रहे हैं। नाउ ही हैज़ अ बेटर जॉब, यहाँ बेटर क्या कॉम्पेरेटिव डिग्री, इसके पहले हम ए यूज़ कर रहे हैं, तो ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल हम कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं। रूल नंबर 9, कुछ सर्टेन थिंग्स है जिसके साथ हम द को यूज़ कर सकते हैं उस केस में जब उसके बारे में हम जनरल फैक्ट बोल रहे हो, जनरलाइजेशन की बात हो, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, द फ्लूट, द पियानो, द गिटार। प्लांट के साथ भी कर सकते हैं, द कोकोनट पाम। एनिमल के साथ भी कर सकते हैं, द टाइगर, द लायन, द कैट, डॉग। इस तरह से इन्वेंशंस के साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि द मेट्रो ट्रेन्स, ये क्या कि इन्वेंशन है, मेट्रो ट्रेन क्या एक इन्वेंशन है, तो इसके साथ हमने द को यूज़ किया। करेंसीज के साथ भी हम द को यूज़ कर सकते हैं, द डॉलर, द रुपीज़। इस तरह से बॉडी पार्ट्स के पहले भी हम द को यूज़ कर सकते हैं, जैसे द आइज, द ईयर। द गिटार मेक्स मेलोडियस म्यूजिक, यहाँ क्या कि गिटार क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। द एलिफेंट इज़ ए लॉयल एनिमल, ये क्या कि जनरल सा फैक्ट है कि हाथी नॉर्मली क्या होते हैं, वफादार जानवर होता है, तो इस तरह के जनरल फैक्ट्स हम इसके बारे में करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्लांट, एनिमल, इन्वेंशंस, करेंसी या बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो इसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 10, ये डायरेक्शन को लेकर, डायरेक्शन के सेंस में हम किस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। जब डायरेक्शन फॉलोज अ वर्ब, या अगर वर्ब को फॉलो कर रहा है तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। डोंट यूज़ आर्टिकल विद द डायरेक्शन। अगर ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, जैसे कि वी नीड टू वॉक ईस्ट, यहाँ क्या है वर्ब है, ये वॉक हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है, और ये डायरेक्ट हमारे डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये सब क्या डायरेक्शन है, और इससे डायरेक्ट वर्ब फॉलो कर रहा है। तो अगर वर्ब हमारे डायरेक्शन को सीधे फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी नीड टू वॉक ईस्ट, वी नीड टू वॉक वेस्ट, सीधे वॉक के साथ हम डायरेक्शन को लाएंगे, बीच में हम आर्टिकल को नहीं लाएंगे। लेकिन जब डायरेक्शन एक प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है तो उस केस में हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू वॉक टू द नॉर्थ, यहाँ टू क्या है
ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन फॉलो कर रहा है डायरेक्शन को, तो इसके पहले हम द को यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम कर सकते हैं। और जब डायरेक्शन हमारा स्पेसिफिक रीजन या जियोग्राफिकल एरिया को रेफर कर रहा हो, इसे कोई स्पेसिफिक रीजन के बारे में बोला जा रहा हो, तो उस डायरेक्शन के केस में उस वर्ड के पहले हम द को यूज़ करेंगे। जैसे कि मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर फाउंड इन द साउथ, बहुत ही ऐतिहासिक जगह दक्षिण में पाए जाते हैं। तो ये दक्षिण क्या है कि स्पेसिफिक रीजन की बात हो रही है, दक्षिण क्षेत्र की बात हो रही है, तो उस केस में हम डायरेक्शन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम वहाँ भी कर सकते हैं जहाँ कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करते हैं। इस तरह के एडजेक्टिव के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द ब्लाइंड, द लगाने का मतलब ये है कि पूरे ब्लाइंड समुदाय को हम रेफर करें। द ब्लाइंड, द पुअर यानी कि पूरा पुअर समाज, पूरे गरीब लोग। द एल्डरली, द रिच, द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब होगा कि पूरा फ्रेंच लोग, सारे फ्रेंच लोग। आई लाइक द इंग्लिश, यह द इंग्लिश लगाने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है, मीन्स इंग्लिश पीपल। अगर हम बोलते हैं आई लाइक इंग्लिश, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज। यह हमने आर्टिकल को नहीं यूज़ किया, इसका मतलब है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसके पहले अगर हम द को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स इंग्लिश पीपल। तो हम लैंग्वेज के साथ द को यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर करा तो उस केस में हम द को यूज़ करेंगे। रूल नंबर 12, जनरली डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हम कंट्री के पहले नहीं करते हैं, लेकिन उस केस में अगर स्टेट्स वर्ड यूज हो रहा है, किंगडम वर्ड यूज हो रहा है, या फिर रिपब्लिक, अमीरात, यूनियन, क्वेस्ट, ये सारे जो वर्ड है, इससे अगर किसी कंट्री का नेम हो रहा है तो उस केस में हम द का यूज़ करेंगे। जैसे शी लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ क्या कि किंगडम वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ हम किंगडम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। लेकिन यहाँ अगर ब्रिटेन बोलते हैं तो यहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। शी लिव्स इन ब्रिटेन, यहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ना तो किंगडम वर्ड यूज हुआ है, ना तो स्टेट्स, ना रिपब्लिक, इस तरह के वर्ड नहीं यूज हो रहे हैं। और जहाँ भी इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं वो हम डेफिनेटली द का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही केम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लास्ट नाइट, वह यूएसए से पिछली रात को आया। यहाँ क्या कि स्टेट्स वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ यूज़ क्या कर रहे हैं, स्टेट्स। इस कंट्री के नेम में अगर स्टेट वर्ड यूज हो रहा है तो इसके पहले हम द को यूज करेंगे। रूल नंबर 13, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज इन सारे वर्डों के साथ किया जा सकता है। किसी ओशन के नाम के पहले हम द को यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन। सीज के नाम के पहले भी हम द को यूज कर सकते हैं, द अरेबियन सी। थिएटर का कोई नाम हो तो उसके पहले हम द लगा सकते हैं। किसी नाम का म्यूजियम है तो उस नाम के पहले हम द का यूज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, जैसे कि द आकाश इंस्टीट्यूट। होटल, द ताज होटल कह सकते हैं। रिवर्स के नाम के पहले भी हम द को यूज करेंगे, जैसे कि द गंगा। डिजर्ट्स के पहले भी हम द को यूज कर सकते हैं। माउंटेन चेन्स के पहले, माउंटेन के पहले नहीं, माउंटेन चेन्स के पहले हमें द का यूज कर सकते हैं। होली बुक्स के पहले इसकी द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। कलेक्शन ऑफ लेक्स, अगर अकेला कोई लेक हो तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कलेक्शन हो, जैसे कि ग्रेट लेक्स, यहाँ कई लेक्स यानी कि कलेक्शन ऑफ लेक्स है, तो यहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल रीजन्स, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, द मिडिल ईस्ट, इसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स ऑफ आर्ट्स या आर्किटेक्चर, जैसे कि द मोनालिसा, ये क्या कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ आर्ट का, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। तो ये सारे जो वर्ड है इसके साथ हम द को यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 14, टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि एट नाइट, यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो ये एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। एट नून, एट मिडनाइट। वी डिडंट गो टू द मार्केट लास्ट नाइट, यहाँ हमने लास्ट नाइट यूज़ किया, लास्ट नाइट के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करें। यहाँ हम अगर आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इन सारे वर्डों के साथ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, लेकिन इसके साथ अगर होल हो, ये होल या फिर इंटायर, तो इसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। द होल डे लॉन्ग जर्नी, यहाँ तो डे क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, लेकिन इसके साथ अगर हम होल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ हम द का यूज़ कर सकते हैं। द होल डे लॉन्ग जर्नी, पूरे दिन की यात्रा। द इंटायर मंथ वी ट्राई टू अचीव को, यहाँ क्या इंटायर को यूज़ करें तो इंटायर के साथ हम द को यूज़ कर सकते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ भी, मंथ क्या है कि ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम बता रहा है, एक महीने का टाइम,
लेकिन इसके साथ इंटायर यूज़ हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम द का यूज़ कर सकते हैं। पूरे महीने हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए कोशिश किया। रूल नंबर 15, द का यूज़ ऑल, हाफ और बोथ। इसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद हम कर सकते हैं, जैसे कि ऑल द बॉयज़, यह हमने पहले ऑल यूज़ किया, आर्टिकल का यूज इसके बाद किया, ऑल द बॉयज़ हैव पास द एग्जामिनेशन, सारे लड़के एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। बोथ द गर्ल्स, बोथ के बाद यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑल, हाफ एंड बोथ, इसके बाद हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। बोथ द गर्ल्स आर जीनियस, दोनों लड़कियां जीनियस हैं। नेक्स्ट रूल है नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन, यानी कि दो नॉन ऑफ से जुड़े हों तो इसके पहले हम द को यूज़ कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स क्या है, हमारा पहला नॉन है। ऑफ से जुड़ रहा है, द क्लास के, ये भी हमारा नॉन है, और ये बीच में ऑफ से जुड़ रहा है, तो ऑफ से जुड़े दो नॉन के पहले हम फर्स्ट वाले नॉन के साथ द को यूज़ कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, इस क्लास के छात्र बहुत ही इंटेलिजेंट है। जैसे कि द प्राइस ऑफ द ओनियन, द प्राइस ऑफ द ओनियन का मतलब है कि ये भी हमारा नॉन है, ऑफ से जुड़ रहा है, द ओनियन, ये भी हमारा नॉन है, तो इसके पहले हम द को यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा तो उसके पहले हम द को यूज़ करेंगे, नॉन प्लस नॉन, बीच में ऑफ। नेक्स्ट रूल है डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कुछ स्पेशल कंपेरेटिव्स हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं, जैसे कि द हायर यू गो, द कूलर यू फील। द हायर, ये हायर के साथ हमने द को यूज़ किया, द कूलर, यह कूलर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, इसके साथ हमने द को यूज़ किया। द हायर यू गो, जितना ऊंचा तुम जाते हो उतना ही ठंडा तुम महसूस करते हो, तो ये स्पेशल कंपेरेटिव्स हैं, इनके साथ हम द को यूज़ कर सकते हैं। द मोर, ये कंपेरेटिव है, इसके पहले हमने द को यूज़ किया। द मोर यू अर्न, जितना ज़्यादा तुम अर्न करते हो, द मोर यू स्पेंड, उतना ही ज़्यादा तुम खर्च करते हो, तो यहाँ मोर क्या हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, इसके पहले हमने द को यूज़ किया। तो ये कुछ स्पेशल कंपेरेटिव्स है जिसके साथ हम द को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 18, नॉन, दो नॉन अगर एंड से जुड़े हो, नॉन प्लस नॉन, बीच में एंड आ रहा है, कि दो नॉन एंड से जुड़ रहे हो तो इसके पहले हम द को यूज कर सकते हैं, जैसे कि द डायरेक्टर एंड सिंगर, ये हमारा नॉन, ये भी हमारा नॉन, और ये जुड़ रहा है किससे, एंड से, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। सेम स्ट्रक्चर ये, द नॉन एंड नॉन, द डायरेक्टर हमारा नॉन एंड सिंगर हमारा नॉन, तो इसके पहले हमने द को यूज़ किया। द डायरेक्टर एंड सिंगर हैज़ कम ऑन द स्टेज, इसमें यह भी कंसिडर करना है कि, और जहाँ भी ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा उसका मतलब है कि दोनों जो नॉन है वो सेम पर्सन के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ दो पर्सन नहीं, एक पर्सन है जो डायरेक्टर भी है और सिंगर भी है, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ वो भी हैज़ यूज़ किया है, क्योंकि डायरेक्टर सिंगर दो पर्सन नहीं है, वो एक ही है। जब वो रेफर करते हैं डिफरेंट पर्सनस को तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज़ दोनों के साथ करेंगे, जैसे कि द डायरेक्टर एंड द सिंगर। यहाँ क्या मतलब है कि डायरेक्टर एक पर्सन है और द सिंगर दूसरा पर्सन है, दो लोग हैं यहाँ पर, और ये एंड से जुड़े हैं, तो इस दोनों के साथ हम अलग अलग आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यहाँ भी द यूज़ करेंगे, यहाँ भी द यूज़ करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग वह भी हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, ये दो लोग हैं, एक डायरेक्टर है और दूसरा सिंगर है। कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अ गुड मैनी, यहाँ अ हमेशा यूज होता है, अ ग्रेट डील, इसके साथ हमेशा ए आएगा। अ लॉट, अ नंबर, अ ग्रेट नंबर, तो इस एक्सप्रेशन के साथ ए हमेशा आएगा। अ लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट, तो इसके साथ ही हम ए को हमेशा यूज़ करेंगे। अ ग्रेट डील, इस वर्ड के साथ हमारा ए हमेशा आएगा, तो ये स्पेशल एक्सप्रेशंस है जिसके साथ हमारा आर्टिकल हमेशा यूज़ होता है, ये फिक्स होते हैं, इन्हें इसी फॉर्म में यूज़ करना। अगर हम यहाँ ए को हटाकर यूज़ करेंगे तो ये वर्ड सही मीनिंग नहीं दे पाएगा, तो इसके साथ हमें ए को यूज़ करना। इन अ टेम्पर, अगर हम ए को यूज़ नहीं करेंगे इन टेम्पर तो वो गलत होगा, उसके साथ हमें ए को यूज़ करना है। ये स्पेशल एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि इन अ हरी, अगर हम इन हरी बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इन अ हरी, हरी के पहले हमें ए लगाना है, डिलेमा के पहले हमें ए लगाना है, रेस के पहले भी हमें ए लगाना है। हैव अ चैट, अगर यहाँ हम ए को रिमूव करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। स्लिप के पहले भी हमें ए यूज़ करना है, हैव अ स्लिप, अगर उसके साथ हम हैव यूज़ कर रहे हैं तो हैव अ स्लिप, ये एक्सप्रेशन बनता है कि हैव अ चैट, हैव अ स्लिप, हैव अ ड्रिंक या रेस्ट, हैव अ ड्रीम, हैव अ फाइट,
हैव गुड एजुकेशन या बैड एजुकेशन। रेस्ट के साथ अगर हम टेक को यूज़ करते हैं, टेक, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे तो वो एक्सप्रेशन सही होगा। टेक अ रेस्ट, टेक अ मील। अगर नॉइज और मेक को हम यूज़ करें, मेक नॉइज, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मेक के साथ नॉइज आ रहा है तो इसके साथ में आर्टिकल ए भी आएगा, मेक अ नॉइज। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आर्टिकल्स के रूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स एंड स्पॉटिंग एरर्स ऑफ आर्टिकल्स। आप उसे भी जरूर देखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।